सतवानी चैनल पे एस्ट्रो 24 हेल्प से मैं सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, आपको गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड करना है और घर बैठे बैठे आप एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स, हीलर्स, प्राणिक हीलर्स, सिग्नेचर एनालिस्ट से आप बात कर सकते हैं और आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर हमारे ऐप में है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो कॉल से डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजर से फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं और घर बैठे बैठे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एस्ट्रो हेल्प 24 को आप डाउनलोड कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं श्राद्ध के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आजकल जो दिन चल रहे हैं वो श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। ये शुरू हुए थे 20 सितंबर को और 6 अक्टूबर तक ये श्राद्ध के दिन चलेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो श्राद्ध होते हैं वो पितरों की शांति के लिए होते हैं। ये तो बड़ी सामान्य सी बात हो गई यहाँ पे कि भाई हमने हवन भी कर लिया, हमने दान पुण्य कर लिया तो श्राद्ध हो गए। लेकिन किसी ना किसी ने तो इसकी शुरुआत की ही होगी ना धरती पर। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज मैं वो बात आपको बताने वाली हूँ। तो महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए पूरा श्राद्ध के बारे में विधि विधान बताया, उसका रहस्य बताया कि श्राद्ध जो थे वो शुरुआत कहाँ से हुई। तो सतयुग में एक तपस्वी थे बहुत बड़े, उनका नाम था अत्रि। उन्होंने ऋषि निमि को श्राद्ध की विधि बताई कि श्राद्ध करते क्यों हैं, श्राद्ध आया कहाँ से। उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने पूरी विधि विधान से ऋषि निमि को श्राद्ध का पूरा कहानी समझाई कि पितरों को किस तरीके से शांत किया जा सकता है और अपने जीवन में हम कैसे समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जो ऋषि थे निमि, उन्होंने उसी दिन से लगातार ब्राह्मणों को भोजन करवाना शुरू कर दिया। अब भोजन तो उन्होंने करवा दिया और उनको देखा देखी बाकी जो अन्य ऋषि मुनि थे उन्होंने भी शुरू कर दिया। भाई सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया और भोजन करवा दिया। कुछ दिनों बाद लगातार भोजन करवाने के बाद जो पितृ थे और जो ब्राह्मण थे बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्नता में उन्होंने आशीर्वाद भी देना शुरू कर दिया। अब इतना कोई भोजन खा लेगा तो कहीं ना कहीं तो समस्या उत्पन्न होनी ही है। तो हुआ क्या, पितृ तो शांत हो गए, लेकिन जो उनका शरीर था ब्राह्मणों का खासकर, वो रोग उत्पन्न वहां होने लग गया, क्योंकि जो पाचन शक्ति थी वो भी बिगड़ गई। अब समस्याएं बढ़ गई। अब ये सारे पितृ और जो ब्राह्मण थे ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए अपनी समस्या लेके। अब ब्रह्मदेव के पास जब पहुंचे, उन्होंने सारी विधि बताई कि ऐसे ऐसे पितरों का हमने करा और हमने खाना खाया। अब वहां से ब्रह्मदेव ने बड़े गौर से उनकी समस्या सुनी ब्राह्मणों की, और उन्होंने बोला कि इसका समाधान जो है वो अग्निदेव के पास है। अब ये सारे देवता जो थे अग्निदेव के पास पहुंचे। अग्निदेव को उन्होंने सारी ये कहानी बताई कि हमारा जो शरीर था वो उसमें रोग उत्पन्न होने लग गए, क्योंकि हमने तो श्राद्धों का खाना खाया, भोजन किया। तो उस समय अग्निदेव जो थे मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ ये भोजन करूँगा। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले तो जितने भी देवता थे, ब्राह्मण थे, उनके शरीर से जितना भी रोग था वो सब ठीक होने लग गया। पितृ भी खुश, देवता भी खुश, ब्राह्मण भी खुश। तो इसीलिए जब भी हम अपने घर में हवन करवाते हैं, खास करके पितृपक्ष का हवन, पितरों की शांति का हवन, तो पंडित जी हमें बोलते हैं कि भी हलवा जो बना है लाओ, सबसे पहले अग्निदेव को चढ़ाया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो हलवाई हैं वो भी अपनी गैस के चूल्हे के ऊपर
छोटा सा खाने का जरूर भोग लगाते हैं। तो यही कारण है कि अग्निदेव को क्यों पूजा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है पक्ष अग्निदेव का भी हवन में होता है, क्योंकि वो पाचन शक्ति को सही करते हैं और खाना भी अच्छे से हजम करते हैं और पवित्रता फैलाते हैं। अब हम सभी को पता है कि पितृ जो पक्ष हैं उसकी विधि जो है वो क्या होती है, पर आजकल के जो समय है जो मैं देख पाती हूँ कि खाना बाहर से पैक कराया और बांट दिया, हो गए श्राद्ध। पर ये विधि सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि आजकल जो है ना लोगों के पास समय नहीं है कि हम अच्छे से इन 16 दिनों को विधि विधान पूर्वक से हम उसको पूजा पाठ करें और अपने पितरों को शांत करें। तो ये विधि तो सबसे ज़्यादा ही गलत है कि खाना बाहर से आपने पैक करवाया और दान धर्म करना शुरू कर दिया। ऐसे पितृपक्ष शांत नहीं होते। दूसरी चीज़, जो पितृपक्ष हैं उनको अच्छे से नहा धो के स्वच्छ मन से अपने घर में भोजन आप खुद बनाएं और खुद लोगों को, ब्राह्मणों को बुलाएं और उनको भोग करवाएं, तभी पितृपक्ष जो है वो शांत होते हैं। अब पितृपक्ष की अशांति का भी बहुत बड़ा कारण है। अब वो कारण क्या है कि जैसे हम लोग उनकी कोई उपेक्षा पूरी नहीं कर पाते, उनकी कोई इच्छा जो है वो अधूरी रह जाती है, उनका कोई अपना ही कर्म वो भी अधूरा रह जाता है। तो जब वह शरीर छोड़ते हैं, अपने देह को त्यागते हैं और वह ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ जाके एकदम से तो आप जन्म नहीं ले लेते। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो आत्मा क्या करती है, भटकती है, कभी इधर कभी उधर, मोह में फंसी हुई है, क्योंकि उसका वो कर्म पूरा नहीं हुआ। हो सकता है हमें जाने अनजाने में। तो चलिए पहले हम कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्ते सर। मैम। नमस्कार नमस्ते सर। मैम। हेलो, हेलो हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार सर, अपना प्रश्न कीजिए, नाम हाँ, ये बताइए। मैं ये पूछना चाह हाँ, मेरा नाम सौरभ है। हाँ जी सौरभ जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे पिताजी के बारे में पूछना था। ये हमेशा तनाव में रहते हैं, घर में चिड़े चिड़े से रहते हैं। कोई बात मतलब सही होती है उसका भी विरोध करने लग जाते हैं, और मतलब हमेशा मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई परेशान हो, जबकि खूब अच्छे से हम मतलब परिवार में सबसे किसी से भी तालमेल नहीं खाता इनका मतलब व्यवहार। तो ये पूछना चाह रहा हूँ क्या कारण है इनके सौरभ जी अपने पिताजी का नाम बताइए। श्री जितेंद्र कुमार शर्मा। तो सौरभ जी के पिताजी का जो तालमेल है वो अपने परिवार से बिगड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम पूछते हैं टारो कार्ड से कि ये तालमेल उनका कैसा था, आगे कैसा रहेगा परिवार वालों के साथ। देखिए ये कुछ टाइम से बिगड़ा हुआ है इनका तालमेल। पहले तो इतना मुझे गड़बड़ नहीं नजर आती, पर ये अभी कुछ समय से इनका तालमेल बिगड़ा हुआ है। जी ये अपनी थोड़ी सी ज्यादा चलाते हैं, जिदपना ज्यादा करते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी, ये कोई बात समझते नहीं है। हम कोई सही बात होती है उसको भी गलत ठहरा देते हैं, और मतलब इनकी नहीं सुनो तो फिर हमारे से मतलब वो हो जाते हैं, गुस्सा खा जाते हैं। हाँ, गुस्सा खा जाते हैं और रूठ के बैठ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है वो रूठ के बैठ जाते हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर किसी से मुझे लगता नहीं वो बात भी करते होंगे। हाँ जी, चिढ़ जाते हैं वो। कोई बात हम प्यार से भी बात करते हैं तो उसका जवाब सीधे नहीं देते। वो हम समझाने की कोशिश करते हैं तो भी वो नहीं समझते। और मेरे से भी मतलब उनका वो रहता है, मैं उनका पुत्र बोल रहा हूँ, तो उनसे मेरे से भी उनसे अटैचमेंट ज्यादा नहीं रहती। तो मतलब क्या करूँ मैं ऐसा कि उनका व्यवहार नेचर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाए। बिल्कुल आएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड में, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे का जो कार्ड आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है, और मुझे लगता है ये जो इशू है ये बहुत कम समय के लिए इशू है। आगे जाके उनका तालमेल भी बैठेगा आप लोगों के साथ। जी। और कोई प्रश्न है आपका?
दूसरा ये पूछना चाह रहा था, ये मेरी मदर की भी तबीयत खराब रहती है, उनका हेल्थ इशू है थोड़ा। जी, अपनी मदर का नाम बताइए। श्रीमती उर्मिला शर्मा। उनको हेल्थ इश्यू रहता है? हाँ जी, ये अभी उनकी पहले सर्जरी भी हो चुकी है, मतलब अभी यूट्रस की। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद से मतलब परेशान सी रहती है वो, कभी हाथ पैरों में थकान और मतलब ऐसे मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी रहते हैं, नींद भी नहीं आती है उनको। जी, जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स पे, इनकी जो समस्या है वो काफ़ी टाइम से है। ये कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, काफ़ी टाइम से ये बीमार चल रही हैं और ऊपर नीचे चल रहा है। और मुझे लगता है अभी ट्रीटमेंट से भी इनको आराम नहीं आया होगा। जी, ट्रीटमेंट तो नहीं, नई नई प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है, मतलब एक ट्रीटमेंट शुरू होता है तो दूसरा कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी हाँ, बीमारी तो से मतलब ये वो ये परेशान होते यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप पहले भी ट्रीटमेंट ले रहे होगे उसमें भी उनको पूर्ण रूप से आराम नहीं आया होगा, और फिर एकदम से आप जो बता रहे हैं दूसरी समस्या खड़ी हो जाती होगी। ऐसा ही चल रहा होगा इनके साथ। हेलो, चलिए, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं तो हम उनकी क्वायरी ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो, नमस्कार भैया। हेलो मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में जानना था। बिल्कुल, अपनी सिस्टर का नाम बताइए। मैडम, उनका नाम है कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर, पूछिए क्या प्रश्न है कुलविंदर जी का। मैडम, उनका प्रश्न ये है कि वो मतलब उनका अफेयर है मैम, 5-6 सालों से है। अच्छा। हाँ मैम, उसकी शादी का हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? और उन्होंने पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी हुई है, अपनी पीएचडी को छोड़ के सारी जितनी होती है सब किया हुआ है। जी ट्रिपल एमए सब कुछ किया हुआ, और एक गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी कर रही है। जी, तो हम कुलविंदर जी की पहले शादी के बारे में बात करते हैं। तो आप जिनके साथ अफेयर है पहले तो उनका नाम भी बता दीजिए। हाँ जी, जिनके साथ उनका अफेयर है उनका नाम बता दीजिए। हाँ, मोहित सिंह। ये बताइए, मोहित के साथ क्या अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इनका? अभी थोड़ा सा ये है कि अभी पहले घर वाले नहीं मान रहे थे, उनकी मदर वगैरह सब मान गए हैं। हाँ, थोड़ा ये है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा है। हाँ, थोड़ा तालमेल में मुझे लगता है थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि इनका जो अफेयर पीछे चला, जो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत अच्छा चला, और ये दोनों काफी अटैच्ड भी हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जी, हाँ जी, एक दूसरे बहुत ज्यादा एक दूसरे को मतलब वो करते हैं। जी, वो ही मेरे को कार्ड्स में नजर आ रहा है, और मुझे लगता है आगे जाके इनका विवाह होगा। लेकिन थोड़ी सी जो अभी मैं बता रही हूँ समस्या इनके बीच में आ रही है वो तो आएगी, उसके बाद आप देखेंगे तो आपके घर में खुशखबरी भी आएगी। होगा इन्हीं के साथ ही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जो मुझे कार्ड से पता चल रहा है। मैम, मुझे और इनकी नौकरी के बारे में आप बता दीजिएगा। इनकी नौकरी के बारे में? हाँ मैम, गवर्नमेंट जॉब की इनकी तैयारी हो रही है, बहुत टाइम से कर रही है। जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो इनको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्या इन्होंने पहले भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है? मैडम, बट अभी तो 50% डिस्काउंट पूरा हो गया है, 50% अभी। जी जी, तो इनको बोलिए थोड़ी सी मेहनत और करें, थोड़ी सी कंसंट्रेशन से और पढ़ाई करें आप। मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर होगा गवर्नमेंट जॉब। अच्छा मैम, शादी का योग मैम कब तक का है मैम? इस साल हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है इनकी विवाह को लेके, शादी को लेके। तो मुझे लगता है अभी ये जो 2-4 महीने हैं इनको निकलने दीजिए, ताकि इनके आपस में जो समस्या चल रही है वो थोड़ी सी बैठ जाएगी, और उसके बाद जो अगला साल आएगा वो इनके लिए खुशखबरी लेके आएगा। और कोई प्रश्न है आपका?
क्वेश्चन था जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का क्या है? गवर्नमेंट जॉब का जैसे मैंने पहले बताया है कि इनको 1 या 2 अटेम्प्ट्स के बाद इनका योग बनेगा गवर्नमेंट जॉब का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिनायल आ रहा है कार्ड्स के अंदर, लेकिन ये है कि थोड़ी सी इनको मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। पूरे चांस हैं, ईश्वर ने चाहा तो इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उसके बाद हम पितृपक्ष के बारे में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप लोग एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे देखिए अनगिनत एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े हुए हैं। अपनी पसंदीदा एस्ट्रोलॉजर से आप बात कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैं चंद्रमोहन मेरा नाम है जी। हाँ जी चंद्रमोहन जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मेरी सेहत नहीं ठीक रहती है तो ना कारोबार है कोई। जी चलिए टारो से पूछते हैं चंद्रमोहन जी की सेहत के बारे में और फिर हम पूछेंगे उनके कारोबार के बारे में। चंद्रमोहन जी, मुझे कोई मेजर इशू तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है। मैडम सेहत नहीं ठीक रहती है। हाँ जी, हो जाएगी ठीक। देखिए थोड़ा उतार चढ़ाव है सेहत को लेके। पहले तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रही है, ये कुछ टाइम से है जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको लग रहा है, वीकनेस वगैरह लग रही होगी शरीर में। आगे जाके ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो समस्या है वो थोड़े समय के लिए है, आगे जाके कोई बड़ा मेजर इशू मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अच्छा मैडम, कारोबार फिर क्या कारोबार करते हैं आप? मैडम इस टाइम तो बेले ही हूं, स्पेयर पार्ट का काम रहता है मैडम। स्पेयर पार्ट कर लवा मैं। स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं आप? नहीं करना चाहना पाया मैं मैडम। इस काम के बारे में जब भी आप कुछ सोचते हैं तो क्या थोड़ी सी अड़चन आती है? हाँ जी मैडम। तो वही मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत तीव्र इच्छा है आपकी इस कार्य को करने की, लेकिन जब जब इस बारे में बात होती है तो रुकावटें आती हैं। तो आप एक काम कीजिए, 40 दिन चींटियों को आटा डालिए, ये कारोबार आपका धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी मैम, अपना नाम बताइए और प्रश्न कीजिए। मैम मेरा नाम ईशू है। ईशू? हाँ जी। हाँ जी ईशू जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा मैम प्रश्न है, मैंने अपना जॉब के बारे पूछना है, गवर्नमेंट जॉब के बारे। जी ईशू जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/5 जी 1997। आपका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो हम तारों से पूछते हैं कि आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है कि अच्छा योग है आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब पाने का, लेकिन क्या आप पहले भी कोशिश कर चुकी हैं? हाँ जी मैम, मैं जॉब वैसे भी ना जॉब मैं कर ही रही हूँ, गवर्नमेंट ही जॉब में हाँ। ऑफिस में। जी वही नज़र आ रहा है, तभी मैंने पूछा क्या आप पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, तो वो नज़र आ रहा है। और आगे जाके अभी इस समय क्या लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही मेरी? हाँ जी मैम, यही बात है। तो यही कार्ड भी मुझे यही बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि प्रोग्रेस मेरी रुकी हुई है और आगे जो है एक लेवल मुझे और ऊपर जाना है। तो हम कार्ड से पूछते हैं कि आपकी प्रोग्रेस इस साल है कि अगले साल? बिल्कुल है प्रोग्रेस, बिल्कुल है। 3 से 4 महीने रुकिए, 3 से 4 महीने का समय आ रहा है ईशू जी, और मुझे लगता है कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगी। लेकिन 3 से 4 महीने जो निकलेंगे यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रेस डिले है, डिनायल नहीं है। जी मैम। और कोई है ना, इसका क्लियर है ना कि हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी समस्या के बाद।
आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए और कोशिश कीजिए कि तांबे के लोटे में सूर्य को जल दीजिए, उसके अंदर रोली डालिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए या गुड़ डालिए और डेली आप कोशिश कीजिए सुबह नहा धो के 6 बजे के करीब ओम सूर्याय नमः 11 बार मंत्र जाप कीजिए और दिन में कोशिश कीजिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। तो मुझे लगता है कि सूर्य जैसे बलवान होंगे, खुश होंगे और आपको आगे प्रोग्रेस इस फील्ड में मिल सकती है। और कोई प्रश्न है आपका? चलिए, अब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, अपनी बिटिया का नाम बताइए मैम। शीतल राज। जी, पूछिए, क्या प्रश्न है शीतल जी का? शीतल जी का वो पढ़ाई कर रही है, बीएससी कर रही है, तो उसके कैरियर के बारे में पूछना है। कैरियर के बारे में जानना चाहती हैं आप शीतल जी के? हाँ जी, कि आगे का उसका कैरियर कैसा रहेगा। फ्यूचर का कैरियर शीतल जी का कैसा रहेगा, तो चलिए हम टैरो से पूछते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन पूछते हैं। मैम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपकी बिटिया जो है वो काफ़ी हद तक करियर ओरिएंटेड है, उसकी काफ़ी इच्छाएं हैं करियर को लेके, जो मैं टैरो कार्ड्स में देख पा रही हूँ और मुझे लगता है आगे जाके वो काफ़ी अच्छा नाम कमाएगी और पैसा भी कमाएगी। अच्छा, और कोई प्रश्न है मैम? मैडम बस यही है कि इसके नौकरी लगने के भी योग है। नौकरी लगने के अभी योग पूछ रही हैं या फ्यूचर का पूछ रही हैं? जी, फ्यूचर का ही पूछ रही हूँ, नौकरी का ही पूछ रही हूँ। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है, ये काफ़ी अच्छी आगे जाके अच्छे स्केल पे नौकरी करेंगी और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं अंदर से, ये खाली बैठने वालों में से नहीं हैं, आगे जाके ये काफ़ी अच्छी नौकरी करेंगी और पैसा भी कमाएंगी, इसलिए इनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पढ़ाई करने दीजिए इनको, पढ़ाई करके ऑटोमेटिकली ही इनकी नौकरी लग जाएगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम बस इसकी जो बीएससी फाइनल है जी, वो एक सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है जी। सब्जेक्ट का नाम बताइए। CSC 4। CSC 4। और ये कौन सा लास्ट अटेम्प्ट रह गया इनका? हाँ जी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ईश्वर ने चाहा तो कार्ड बहुत अच्छा आया है, बहुत पॉजिटिव आया है और मुझे लग रहा है ये मेहनत भी कर रही हैं क्योंकि इनका कार्ड जो है वो मेहनत का भी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये मेहनत करेंगी, थोड़ी और कर लें ये मेहनत, तो इनका पेपर ईश्वर ने चाहा तो क्लियर हो जाएगा, होगा। हमारी गुड विशेस इनके साथ हैं। इनका जो लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, आई विश एंड आई प्रे फ्रॉम एस्ट्रो हेल्प 24 कि इनका करियर का जो लास्ट पेपर रह गया है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे पितृपक्ष के बारे में। तो मैं आपको बता रही थी कि कितने कारण होते हैं जब हमारे पितृ जो हैं हमसे नाराज हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो धारणा है कि श्राद्ध के समय अगर हमें कोई कुछ तोहफे में दे देता है तो लोग क्या कहने लग जाते हैं, हाँ ये क्यों दिया, नवरात्रों में देते, ये खुशखबरी हमें अभी क्यों दी, नवरात्रों में देनी चाहिए थी, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, हाँ उसके घर में बच्चा पैदा हो गया, हाय श्राद्धों में बच्चा पैदा हुआ है। तो हमें ये धारणा जो है ना, हमें इस चीज़ को ठीक करना चाहिए कि अगर श्राद्धों के टाइम अगर हमें कहीं से अच्छी कोई खबर मिलती है तो हमें पितरों का धन्यवाद करना चाहिए कि पितृ पक्ष जो हमारे हैं वो हम पे आशीर्वाद बना के बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए हमें खुशखबरी इन दिनों पे सुनने को मिली, हमारे कानों में मधुर वाणी आई कि उसके साथ ये अच्छा हुआ। अगर किसी की संतान हुई श्राद्धों में
तो पितरों का धन्यवाद करना चाहिए कि पितरों के आशीर्वाद की वजह से हमारे घर में संतान हुई या किसी के घर में संतान हुई। पितरों के आशीर्वाद के बिना ये चीज़ें होनी संभव है। अगर किसी को भेंट भी मिली तो भी आपको खुश होना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए मन ही मन में पितरों का कि इस दौरान आपको कहीं से शुभ समाचार मिला। कईयों की जो नौकरी है, प्रमोशन हो जाती है श्राद्धों के टाइम और लोग अफसोस करने बैठ जाते हैं कि ये तो नवरात्रों में होते तो अच्छा होता। लेकिन हमें ये धारणा बदलनी चाहिए कि पितरों के आशीर्वाद की वजह से हमें इन श्राद्धों में शुभ समाचार मिल रहा है। तो लोगों को ये धारणा को बदलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो पितृपक्ष हैं हमें उनके लिए भी पूर्ण विधि विधान से उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। अगर आपको अपने पितरों का नाम तक नहीं पता, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनको नाम भी नहीं पता, ना तिथि पता, ना कुछ पता, उनके लिए भी समाधान है कि अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में यदि वो नमस्कार करें और वो इतना भी कह दें ईश्वर से प्रार्थना करके कि हमारे जो पूर्व हैं वो शांत रहें, पूर्वज जो हैं हमारे को आशीर्वाद दें और अच्छा फल प्रदान करें। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना, जाने अनजाने में कुछ कह दिया, कुछ गलत कर दिया तो भी हम अगर क्षमा याचना मांगें तो भी पितृपक्ष जो हैं हमारे वो हमें अच्छा ही फल देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। क्योंकि लोगों में ये बहुत धारणा है कि पितृ जो हैं वो हमेशा गलत ही कार्य करने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये धारणा भी हमें बदलनी चाहिए। हमारे जो अपने कर्म हैं उनकी वजह से ही हमें फल मिलता है। यदि हम अपने पूर्वजों में घर के जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ अगर हम व्यवहार अच्छा करेंगे तो वो हमें क्यों दोष लगाएंगे। यदि हम उनका अपमान करेंगे तभी तो वो हमें दोष लगाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें अपना ही कर्म को सुधारना है। जब तक हम अपना कर्म नहीं सुधारेंगे तो हमारे को तो दोष लगेगा ही। तो चलिए इस चीज़ को मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी, पहले हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, तो चलिए जब तक कॉलर हमसे कनेक्ट होते हैं तो मैं अपना टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी पितृपक्ष के बारे में। अब पितरों को यदि हम इन 16 दिनों में अच्छे से स्वच्छ हाथों से अपने भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को घर में आमंत्रित करके उनको भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करें। वस्त्र में क्या, धोती, कुर्ता, गमछा, अगर हम ये उनको दान में दें तो पितृ बहुत खुश होते हैं। ब्राह्मण के दान से पितृपक्ष शांत रहते हैं। और भोजन जो है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बाहर से ना मंगवा के अपने घर में बना के अगर हम भोजन करवाते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपके द्वार पे इस समय कोई आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे जो पितृ हैं हमसे हमारे द्वार पे किस रूप में आए हैं। तो ऐसे समय पर किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, उनको अच्छे से तृप्त करके उनको हमें भेजना चाहिए। तो चलिए, एस्ट्रो हेल्प 24 को आपको डाउनलोड करना है। घर बैठे बैठे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर सकते हैं। हवन के बारे में, किसी पूजा के बारे में, कोई भी समस्या का समाधान आप वहां से पा सकते हैं। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे फिर जल्दी मिलूंगी। नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।